विक्की को जब पूरी तरह से ये बात पता चल गई कि उसके बचपन के दोस्त जगत और मेरी बीवी निशा के बीच अवैध संबंध है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसलिए पति विक्की ने अपनी बीवी के सामने अजीब और बड़ी दो शर्तें रखीं। पहली शर्त थी कि या तो वो अपने प्रेमी जगत से शादी कर ले या फिर उसका मर्डर करने में मेरा साथ दे। अब बीवी का पूरा दिमाग हिल गया। उसने समाज में खुद को बचाने के लिए दूसरी शर्त मान ली, यानी वो अवैध संबंधों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए प्रेमी का कत्ल करने के लिए राजी हो गई। अब मर्डर की स्क्रिप्ट विक्की लिख रहा था और उसे अंजाम निशा दे रही थी। इसके लिए विक्की ने इंटरनेट पर क्राइम पेट्रोल और दूसरे क्राइम शो देखे कि उससे आइडिया मिला कि अगर मर्डर के बाद किसी की लाश को एक शहर से दूसरे शहर में लावारिस छोड़ दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं हो सकेगी। जब पहचान नहीं होगी तो उसका केस हमेशा के लिए दबा रह जाएगा। अब निशा ने जगत को फोन किया। वो तारीख थी 12 फरवरी। जब निशा ने जगत को फोन करके पूछा कि आप कहाँ हैं, मिलने आ जाइए ना। पति आए थे लेकिन फिर कहीं चले गए हैं। पति अब कुछ दिन बाद आएंगे। ये सुनकर जगत प्रेमिका निशा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। पहले से साजिश के तहत विक्की घर की छत पर छुप जाता है। इधर जगत कमरे में दाखिल होता है। पूरी साजिश के तहत निशा उससे प्यार भरी बातें करती है, फिर उसे कुछ पीने को देकर बिस्तर पर लिटा देती है। पीने में ही बेहोशी की दवा होती है, जिसके बाद बिस्तर पर लेटते ही जगत अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है। उसी समय छत से पति यानी विक्की आता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद एक बड़े बक्से में उसकी लाश रखते हैं। फिर इसमें विक्की ने अपने दोस्त बिट्टू का सहारा लिया। इस तरह जगत की हत्या में कुल 3 किरदार बने, विक्की, उसकी बीवी निशा और दोस्त बिट्टू। बिट्टू और विक्की ने मिलकर जगत की लाश को बक्से में टांगकर स्टेशन पर गए और उसी ट्रेन में डालकर तुरंत बाहर निकल आए थे। अब पुलिस ने विक्की और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है।